जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम जून में होना है। उसमें 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से आते। तो उसी हिंदी साहित्य में जो प्रमुख कवि हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे और उनकी रचनाएं आज देखेंगे, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इसके लिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। सारे इम्पोर्टेंट साहित्य के लेखक जो हैं कंप्लीट करेंगे हम आज। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को पहले कंप्लीट करेंगे। इनकी रचना हिमतरंगिणी है, हिमकृतनी है, माता है, युगचरण है, समर्पण है, बेड़ू ले गूंजा धारा और नाटक इनका कृष्णा अर्जुन युद्ध है। और गद्य रचनाएं हैं साहित्य देवता और अमीर इरादे गरीब इरादे। और इसके बाद है महादेवी वर्मा जी की है यामा और निहार है, रश्मि है और नीरजा है। इनकी दीपशिखा है, संध्या गीत है, अतीत के चलचित्र है इनकी रचना और एक अग्नि रेखा है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं अशोक के फूल, चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है और सूर साहित्य भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। और ये कबीर भी द्विवेदी जी ने लिखी है। आलोक पर्व भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद तुलसीदास जी के रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछू, बरबे रामायण, रामज्ञा प्रश्न। उसके बाद भीष्म साहनी जी की है तमस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ही याद रखना। और ये हानुस है और ये आलमगीर है। और कबीरा खड़ा बाजार में, रंग बसंती चोला इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद केशव दास जी की है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनकी एक कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता है इनकी। इसके बाद सूरदास जी की है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है दीपदान, रेशमी टाई, बादल की मृत्यु, कौमुदी महोत्सव, निशित जौहर, एकलव्य, ये इनकी भी हैं। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी की है उर्वशी एक इनकी है और एक जयशंकर प्रसाद जी की है। लेकिन अगर जो ऑप्शन में दोनों ही आए तो राज्यपाल बुक के हिसाब से रामधारी दिनकर सिंह जी को लगाना है। और इनकी कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रेती के फूल है, रेणुका है, अर्धनारेश्वर है, परशुराम की प्रतीक्षा है। और इसके बाद कबीर दास जी की साखी शब्द रमैनी, ये तीनों का संग्रह बीजक कहलाता है। और ये बीजक का संग्रह जो है इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। और इसके बाद हरिश्चंद्र जी की है। इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनकी है रचना अंधेर नगरी, भारत की दुर्दशा, शहीद सत्य हरिश्चंद्र और नल देवी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर और विद्या सुंदर, रत्नावली, चंद्रावली, इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी की हैं आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उलझी, हरी घास में छड़बर, शेखर एक जीवनी भी इन्हीं की रचना है। और इसके बाद मैथिली सरल गुप्त जी की है। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली सरल गुप्त जी की है भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, नहुस, विष्णुप्रिया और द्वापर इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, चाबुक, गीतिका और तुलसीदास इन्हीं की रचना है। और जन्मभूमि, आराधना, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इसके बाद हरिओद जी की हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी है बेदेही वनवास, रसकलश, प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है इसे। इसमें 17 सर्ग हैं। और प्रेम प्रपंच, अधखिला फूल। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है भोर का तारा, 10 तस्वीरें, पहला राजा, कोणार्क, शारदिया, अंधेरे का जुगनू
ओ मेरे सपने कभी ना छोड़ो क्षेत्र, कभी ना छेड़े क्षेत्र, वैशाली की नगर बधू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी, वैशाली की नगर बधू। और रघुकुल रीत, ये इनकी रचना है। और विष्णु प्रभाकर जी की है आवारा मसीहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अर्धनारीश्वर, पाप का बढ़ा, और ज्योतिपुंज हिमालय, ये इनकी विष्णु प्रभाकर जी की हैं। और इसके बाद मोहन राकेश जी की है आधे अधूरे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जा सकती है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन की, इनकी सारी रचनाएं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। अंधेरे बंद कमरे और आखिरी चट्टान। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी, आंसू, झरना, ध्रुव सोमनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, प्रेमपथिक, लहर, आकाशदीप, आंधी, कंकाल, इंद्रजाल, तितली और इरावती, ये इनका अधूरी है। और इसके बाद धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनकी इंपॉर्टेंट है रचनाएं। और ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, मुर्दों के गांव, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद हरीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल, ये एक आंचलिक उपन्यास है, इसे पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। ठुमरी इनकी रचना है। तीसरी कलम है इनकी रचना। अगिनखोर रसप्रिया है। कितने चौराहे है, पलटू बाबू रोड है, जुलूस है इनकी रचना। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तीनों मधुबाली इन्हीं की रचनाएं हैं। टूटी फूटी कलियां हैं इनकी। क्या भूलूं क्या याद करूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीड़ के निर्माण फिर, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है। बशेरे से दूर, निशा निमंत्रण, अगिन पथ, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, ये इंग्लैंड से आते समय इन्होंने लिखी थी प्रणय पत्रिका, ये पूछी जा चुकी है और ये इसके चांस ज़्यादा रहते हैं पूछने के। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र जी की है गोदान, गवन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, कायाकल्प, ईदगाह, कफन, प्रेमाश्रय, पूस की एक रात, पंच परमेश्वर। और एक इनकी है मंगलसूत्र, वो इनकी अधूरी है मंगलसूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भगवती चरण वर्मा जी की है चित्रलेखा, मुगल बादशाह, मधुकड़, गोदिल, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, वेरी इंपॉर्टेंट। जायसी ग्रंथावली, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की तो पद्मावत है, लेकिन जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है माटी की मूर्तें, लाल तारा, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, आम्रपाली इंपॉर्टेंट है, पतितों के देश में, जंजीर और दीवारें। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं त्रिधारा है, बिखरे मोती है, राही है, तुलसीदास है, उन्मूदनी है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। और एक इनकी है झांसी की रानी भी है इन्हीं की, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी की वही उसकी पंक्ति है बुंद खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, वो उसी की है, उसी रचना की पंक्ति है। इसके बाद ये मध्यकालीन काव्य के कुछ लेखकों उनकी है, जायसी जी की है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की है पद्मावत, कुतुबुन की है मिर्गावती, और मंझन की है चित्रावली, जगनिक का है आलाखंड, और चंद्रवरदाई जी की है पृथ्वीराज रासो, श्याम नारायण पांडे जी का राजा प्रताप की तलवार, नरपति नाला जी की है बीसलदेव रासो, और जगनिक का है परमाल रासो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहो हमारे चैनल पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार क्लास देखकर जरूर जाना।